बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनकर दुश्मन मुल्क के होश उड़ जाएंगे और इसकी जंगी काबिलियत का अंदाजा इस हेलीकॉप्टर्स के नाम से ही लगाया जा सकता है कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मन पर मैदान जंग में कितना असर रसूख रखता है। इस हेलीकॉप्टर्स के एक वार से दुश्मन के बड़े बड़े टैंक और जमीन पर मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों को एक चुटकी में सफाई हस्ती से मिटाया जा सकता है। तो नाज़रीन, बाकायदा तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर बात करने से पहले मैं अपने साथ जुड़े हुए साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी इस आने वाली वीडियो से और लोग भी इस्तेफादा हासिल कर सकें और आपके पास भी मेरी आने वाली वीडियो टाइम पर पहुंच जाए। तो नाज़रीने मोहतरम, आज हम आपको पाकिस्तान के खतरनाक तरीन हेलीकॉप्टर्स बेल EH-1Z वाइपर्स के बारे में बताएंगे, जिसको खास तौर पर जंगी खसूसियात से लेस किया गया है और वो हर किस्म के माहौल और हालात में दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीने मोहतरम, बेल EH-1Z वाइपर पाकिस्तान के खतरनाक तरीन हेलीकॉप्टर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। इसके इस रैंक के बावजूद भी ये अपने अंदर बला की कुव्वत रखता है। नाज़रीने मोहतरम, किसी भी किस्म के जंगी हथियार, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाज की ताकत का अंदाजा इसमें नस्ब किए गए जंगी हथियारों और इनकी काबिलियत पर मुनसर होता है। बेल EH-1Z की जंगी हकीकत पर अगर बात की जाए तो इसमें एक 20 mm की 3 बैरिड वाली इलेक्ट्रिक कैनन M197 नस्ब की गई है। M197 असल में ग्रेटिन टाइप की रोटेटरी कैनन है जिसकी कैपेसिटी 750 कैनवो राउंड पर मुश्तमिल है। इसमें रॉकेट्स की भी वसी रेंज मौजूद है। इसमें 70 mm यानी 2.75 इंच मोटे हवा से जमीन पर हमला करने के लिए अनगाइडेड रॉकेट हाइड्रो 70 और अपाक्विस 2 इसके जदीद तरीन मॉडल्स में इस्तेमाल किए गए हैं। इन रॉकेट्स को LEU-68CIA रॉकेट लॉन्चर जो 7 शॉट पर मुश्तमिल होता है और ये LAU-61DIA रॉकेट लॉन्चर जो 19 शॉट पर मुश्तमिल होता है। इन रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोटल 28 गाइडेड और 76 अनगाइडेड रॉकेट्स नस्ब किए गए हैं। बेल EH-1Z में हवा से हवा में हमला करने के लिए एक मिसाइल AIM-9 साइड वाइंडर नस्ब किया गया है जो इसके दोनों अतराफ एक एक पर के नीचे नस्ब किए जाते हैं और इस तरह हवा से जमीन पर हमला करने के लिए AGM-114 Hell5 के नाम से मिसाइल्स नस्ब किए गए हैं। इसमें इन मिसाइल्स की टोटल तादाद 16 है जो कि M272 लॉन्चर्स मिसाइल के जरिए लॉन्च किए जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 4 राउंड पर मुश्तमिल होता है। इसमें इन लॉन्चर्स की तादाद टोटल 2 है जो इसके दोनों पुरों पर एक एक अतराफ में नस्ब किया गया है। इन जंगी हथियारों की वजह से इसकी शोहरत का डंका पूरी दुनिया में माना जाता है और ये किसी भी हाल में फौरन हमला करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीने मोहतरम, बेल EH-1Z वाइपर की साख और इसके डिजाइन को मिलिट्री एयरक्राफ्ट की डायरेक्टली इंटरनेशनल के बुनियाद पर बनाया गया है ताकि इसकी साख्त मुकम्मल तौर पर जंगी सलाहियतों का हामिल जंगी हेलीकॉप्टर नजर आए और इसको देखकर दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएं। अगर इस कॉकपिट की बात की जाए तो इसमें 2 पायलट अपने कारनामे सार इंजाम देते हैं, जिसमें से एक पायलट हेलीकॉप्टर और उड़ाने वाला दूसरा शख्स को पायलट के तौर पर काम करता है जो पायलट की मदद के अलावा इसमें नस्ब जंगी हथियार और गन्स वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके फ्यूल एज के अंदर 3021 kg का साजो सामान रखने की सलाहियत मौजूद है। बेल EH-1Z की लंबाई 17.8 मीटर है जो कि 58 फीट और 3 इंच के बराबर बनते हैं। इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो इसकी हाइट 14 फीट और 9 इंच के बराबर है और अगर इसके ऊपर लगे परों के डायामीटर
डायामीटर पर बात की जाए तो इसका डायामीटर 48 फीट बनता है। नाज़रीने मोहतरम, बेल AH-1Z वाइपर का अपना वजन ज्यादा से ज्यादा 5580 किलोग्राम के बराबर है, जबकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा में वजन उठा के फ्लाई करने की सलाहियत मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 8390 किलोग्राम का वेट उठाकर परवाज करने की भी सलाहियत रखता है। अगर इसके रूटर सिस्टम की बात की जाए तो इसका मेन रूटर 4 बेलिड्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि इसकी टेल रूटर पर भी 4 बेलिड्स नस्ब किए गए हैं। अगर इसके पावर प्लांट पर बात की जाए जिसकी मदद से बेल AH-1Z हवा में बरक रफ्तारी के साथ सफर कर सकता है, तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक T700 GE टर्बोशाफ्ट 410 इंजन नस्ब किया गया है, जो जेट इंजन से काफी हद तक बेहतर काम कर सकता है। इस ताकतवर इंजन के अंदर कुव्वते तोला पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। ये इंजन 1340 किलोवाट तक एक इंजन पावर पैदा कर सकता है। इसके इस ताकतवर इंजन की मदद से ये हवा के साथ बातें कर सकता है। ये इंजन बेल AH-1Z को हवा में तेजी से सफर करने में और दुश्मन को चुन चुन के मारने में बहुत हद तक काबिल बनाता है। इसकी टॉप स्पीड 411 किलोमीटर है, यानी ये 1 घंटे के अंदर 411 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। इस हेलीकॉप्टर के क्रूज स्पीड यानी जिसके अंदर ये एक मुस्तकिल रफ्तार के साथ हवा में लगातार घंटों सफर कर सकता है, अगर देखी जाए तो वो 298 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर तय करने के बराबर बनती है। बेल AH की रेंज मैक्सिमम वेट उठाकर 685 किलोमीटर के बराबर बनती है। ये हेलीकॉप्टर हवा में 60,000 मीटर यानी 20,000 फीट के ऊंचाई पर प्रवास करने की भी सलाहियत रखता है, जो कि पाकिस्तान में सबसे बुलंद और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 से कुछ 1,000 फीट कम बनती है। इसके इस काबिलियत की वजह से ये पहाड़ों में और बुलंद मुकाम पर जंगी कार्रवाई करने की भी सलाहियत रखता है। इस हद तक टर्बोशाफ्ट पैदा करता है कि ये 1 सेकंड के अंदर 14.2 मीटर जबकि 1 मिनट के अंदर 2790 फीट के ऊंचाई पर तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। बेल AH-1Z वाइपर 2 इंजन पर मुश्तमिल अमेरिका का तैयार किया हुआ एक अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसको AH-1 सुपर कोबरा के बुनियाद पर तैयार किया गया। इस हेलीकॉप्टर को खास तौर पर अमेरिका की नेवी के लिए भी तैयार किया गया। इसको अमेरिका की कंपनी बेल हेलीकॉप्टर्स कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। इसको पहली दफा आलमी तौर पर 30 सितंबर 2010 को मुतारफ करवाया गया। इस हेलीकॉप्टर्स को बनाने के मंसूबे का आगाज 1996 में हो चुका था। इस हेलीकॉप्टर्स ने अपनी पहली परवाज का आगाज 8 दिसंबर 2000 में किया और इस हेलीकॉप्टर्स ने आसमान की गोद में जाकर बहुत सारे मुल्क दिया और अपना नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। बेल AH-1Z को जुलू कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीने मोहतरम, बेल AH-1Z वाइपर अपनी फैमिली बेल हैवी का जदीद तरीन मॉडल है। नाज़रीन, बेल AH-1Z के पायलट का हेलमेट भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार नमूना है। इसके हेलमेट के शीशे के अंदर साइड और डिस्प्ले सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसकी वजह से इसके पायलट को इसको कंट्रोल करने में और भी ज्यादा और बेहतर अंदाज में मदद मिलती है। इसके अंदर क्लॉक हेड मार्टिन का 3rd जनरेशन वाला टारगेट साइट सिस्टम भी लगाया गया है, जिस वजह से ये अपने टारगेट को ठीक ठाक निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के इस तरह के 15 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दे चुका है। पाकिस्तान के इनका ऑर्डर अमेरिका को 20 मई 2016 को दिया और इनकी प्रोडक्शन होते ही जल्द ही ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को भेज दिए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स की खरीदो फरोख्त के लिए बाकी तमाम तर और हर किस्म के मामला तय पा चुके हैं। नाज़रीने मोहतरम, बहरीन ने पहले ही इसी तरह के 12 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। बेल AH-1Z वाइपर के मौजूदा ऑपरेटर्स में रॉयल बहरीन एयर फोर्स, पाकिस्तानी आर्मी एयर फोर्स और यूनाइटेड स्टेट मरीन कोर
क्रॉप्स शामिल हैं। इसकी प्रोडक्शन का आगाज 2000 में हुआ और ये अब तक जारी और सारी है। इसको बनाने वाली कंपनी के मुताबिक वो अब तक इस तरह के खतरनाक तरीन बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स बना चुकी है जिनकी तादाद 62 है। इसके जदीद तरीन मॉडल को तैयार करने के लिए मौजूदा दौर में फी यूनिट लागत 31 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 6 अरब 13 करोड़ 71 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इस हेलीकॉप्टर्स के अंदर प्राइमरी यूजर में यूनाइटेड स्टेट मैरीन क्रॉप्स ही सिर्फ शामिल है और इसको सिर्फ अमेरिका ने इस्तेमाल किया है क्योंकि इसको खास अमेरिका ने अपने लिए बनाया है, ना कि दूसरे मुल्क को देने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस हेलीकॉप्टर्स टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।